हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के दिन लगभग सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था। और ये सब हुआ है, एक तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, और दूसरा जो कि बजट को लेकर के। तो अभी आप मेरे हिसाब से बजट से पहले किसी भी स्टॉक्स में पहले से एंट्री ना लें, क्योंकि बजट के पहले अगर आप एंट्री लोगे और अगर किसी भी बजट के बारे में किसी भी सेक्टर से रिलेटेड अगर बैड न्यूज़ आती है, तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिनों से एक इन्वर्टेड हैमर बना के 1030 का जो हमने आपको लेवल बताया था, जो कि हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का था 1029 का, यहाँ पे स्टॉक्स ने इस हाई लेवल को अचीव किया था। और फिर मैंने कहा था कि अगर स्टॉक्स इस लेवल का ब्रेकआउट करता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई 1050 का देखने को मिल सकता है। पर स्टॉक्स ने यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट किया था, और आज के दिन इस स्टॉक्स ने हमें सारे लेवल से नीचे की तरफ तोड़ते हुए स्टॉक नीचे चला गया। अब स्टॉक्स का ये जो लो है 986 का, ये स्टॉक्स तोड़ सकता है और स्टॉक्स हमारा और नीचे जाते हुए दिखाई देगा। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 973 का। और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया इस कैंडल का लो, जो कि 948 का है। यहाँ पर भी स्टॉक्स ने लो बनाया था 944 का। तो 944 तक का स्टॉक्स में अब फिर से नीचे आने तक की कैपेबिलिटी दिखाई दे सकती है। जल्दबाजी नहीं करे, स्टॉक यहीं पर रहेगा। पर अभी बजट का यहाँ पे टाइम चल रहा है, बजट में क्या अनाउंसमेंट होगा ये किसी को नहीं पता है, सब अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता कि किस सेक्टर के बारे में क्या अनाउंसमेंट किया गया, तब तक आप पहले से कोई प्रेडिक्शन ना करें। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए स्टॉक नीचे की तरफ गया था। यहाँ पर भी अगर इसी तरह से रेड कैंडल और लो बनते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आता है, तो आपको इंतजार करना है। टारगेट की अगर हम बात करें तो फिर से आपको टारगेट इस कैंडल का हाई, जो कि 1010 का और 1029 का, ये दो ही टारगेट अब फिर से हमें लेकर के चलना होगा, क्योंकि अब स्टॉक्स के पास में ये जो बड़ी गिरावट आई है, इसके बाद स्टॉक को ऊपर जाने में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी आपको फिर से हमारे ये दो छोटे टारगेट लेकर के चलना है। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो लास्ट का ये जो लो बना है, ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं 948 या 944 का। इस लेवल के बाद अगर स्टॉक्स में और यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है, अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से